अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखते हैं कोरल ड्रा के अंदर इन्फोग्राफिक डिज़ाइन। इन्फोग्राफिक में एक और नया डिज़ाइन देखेंगे। चलिए यहाँ से कोरल ड्रा को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से यूनिट चेंज करेंगे। आज हम इंचेज में नहीं, हम करेंगे आज काम मिलीमीटर्स में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मिलीमीटर्स सेलेक्ट कर लिया। इसको रखेंगे लैंडस्केप में। रेक्टेंगल पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये यहाँ से हमारा एक बॉक्स बन गया है, जिसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे विड्थ और हाइट 60 mm। मैंने यहाँ से 60 टाइप किया, टैब 60 हाइट को रखा, एंटर किया। इलिप्टिकल पे गया, यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया कंट्रोल की मदद से, और इसकी विड्थ और हाइट रखेंगे हम यहाँ से 35 mm। चलिए मैंने विड्थ को रखा यहाँ से 35 और टैप किया, हाइट को भी 35 mm, एंटर। शिफ्ट के साथ में इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से R टाइप किया, राइट हो जाएगा ये, और T टाइप किया, टॉप पे चला जाएगा। सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से सेलेक्ट करने पे डबल क्लिक किया और इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और 45 के एंगल पे मैंने इसको रोटेट कर लिया। यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक किया, यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से, हमारा जो सर्कल था ये था 35, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर 15। इसकी विड्थ और हाइट जो होगी यहाँ पर 15 होगी। 15 टाइप किया विड्थ को और हाइट रख किया मैंने 15 मिलीमीटर्स। शिफ्ट के साथ इसको सर्कल को सेलेक्ट किया, यहाँ से C और A किया मैंने, इसको विड्थ और हाइट में सेंटर में कर लिया। अब ये बॉक्स सेलेक्ट किया और करने के बाद में यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ 45 के एंगल पे, एंटर। ये रोटेट हो गया हमारा। यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक किया और ये नोड जो है इसको यहाँ से पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ इसको। देखो हमारे यहाँ पे 4 नोड आ गए हैं। अब मैंने इस नोड पे क्लिक किया यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 नोड जो है वो डीसेलेक्ट हो गए हैं और 2 नोड सेलेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये हमारा शार्पनेस में आ गया है। पिक टूल पे क्लिक किया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और करने के बाद मैंने इस पर डबल क्लिक किया। पॉइंटर को यहाँ से लेके यहाँ पे सेंटर में आएंगे, जो बॉक्स का हमारा सेंटर है यहाँ पे, उस पर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। ये देखो यहाँ हमारा बॉक्स का ये सेंटर है। ओके, अब इसको यहाँ से रोटेट किया, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और जैसे एज पे टच हो जाएगा यहाँ पे माउस का राइट क्लिक कर देंगे, हमारी कॉपी हो जाएगी। पॉइंटर को फिर यहाँ सेंटर में रखेंगे, फिर दोबारा से कंट्रोल को होल्ड किया यहाँ से, और यहाँ पे एज पे जैसे टच होगा हमारा यहाँ पर माउस का राइट क्लिक कर देंगे, एक और कॉपी हो जाएगी। स्मार्ट फील्ड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इंटरेक्टिव फील्ड पे होल्ड करके रखूँगा थोड़ा, तो स्मार्ट फील्ड पे क्लिक किया और यहाँ से इसको फिल कर लेते हैं। उससे पहले हम इसकी जो आउटलाइन है वो नो आउटलाइन रखेंगे। यहाँ से यूज डिफॉल्ट है, स्पेसिफाई है नो आउटलाइन। नो आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से स्पेसिफाई पे फिल कलर कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, जो आपको भरना है। मैंने ये फिल किया, ये फिल किया। अब जो ये सर्कल है हमारा, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। स्मार्ट फिल पे क्लिक किया और इनको भी फिल कर लेते हैं यहाँ से। इन दोनों को सेलेक्ट किया और करने के बाद यहाँ से इनके आउटलाइन को नन कर देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और इनको कर लेते हैं वेल्ड। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, इसको भी वेल्ड कर लेते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं। ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया।
इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। यहाँ कीबोर्ड से प्लस को प्रेस किया मैंने और यहाँ से इसकी एक कॉपी हमारी बन चुकी। इसके अंदर कलर ले लेते हैं हम ब्लैक। फ्री हैंड टूल पे क्लिक किया और यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं। ये क्लिक किया, कंट्रोल को होल्ड रखूँगा यहाँ से, ये हो गया। शिफ्ट के साथ में मैंने इसको भी सेलेक्ट किया यहाँ से और कर देते बैक माइनस। ये हमारा कट हो जाएगा। यहाँ से माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं ब्रेक कर्व ए पार्ट। चलिए ये हमारा ब्रेक हो चुका है इतना हिस्सा। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हम इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं, जो भी कलर हमको लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से इसमें थोड़ी सी शेड देंगे। तो यहाँ चलते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल, या कीबोर्ड से जी को टाइप कर लेंगे। यहाँ से हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और ये यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। ग्रीन पे होल्ड करके रखूँगा। यहाँ से नंबर ऑफ कलर्स आ जाएंगे। यहाँ से मैंने ग्रीन पे क्लिक किया। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और करने के बाद इसके अंदर भी हम ग्रीन कलर ही लेंगे। होल्ड करके रखा यहाँ से और ये कलर हमने फिल कर लिया। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया हमारा। ये जो सेट से हमारी मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और करने के बाद डबल क्लिक करता हूँ। जो हमारा यहाँ पर पॉइंटर है, इसको बॉक्स का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हम लाके ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा सेंटर है बॉक्स का। तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से लाके रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे माउस का राइट क्लिक कर देंगे, एक कॉपी हो जाएगी इसकी। अब इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंटर है, इसको हम ला के रखेंगे यहाँ पे बॉक्स के सेंटर पॉइंट पे। ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और करने के बाद इसको रोटेट करेंगे अब 180 डिग्री पर। चलिए कंट्रोल होल्ड रखेंगे। माउस का राइट क्लिक कर देंगे। ये हमारी कॉपी हो गई। अब बॉक्स का हमारा काम खत्म हो गया। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। स्मार्ट फिल पे क्लिक किया, यहाँ पे होल्ड करके रखूँ स्मार्ट फिल। इसको फिल कर लेते हैं यहाँ से, इसको भी फिल कर लेते हैं और इसको भी फिल कर लेते हैं। अब इनके अंदर यहाँ पर कलर ले लेंगे। इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, जिससे लेता हूँ रेड। ये हमारा रेड हो गया है। और इसको भी सेलेक्ट किया मैंने, इसको भी सेलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से। यहाँ कंट्रोल जी कर लेता हूँ, इसको ग्रुप हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप बन गया। देखिए इसमें भी रेड कलर फिल कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से और आउटलाइन थोड़ा इनको बढ़ा लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ से 0.5। ये ब्लैक आ गया, थोड़ा सेट सा अच्छा लग रहा है, तो इसको कलर दे देंगे। आउटलाइन को हम यहाँ पर वाइट। इसको भी सेलेक्ट किया यहाँ से, आउटलाइन मैंने लिया 0.5 पॉइंट और आउटलाइन कलर रखेंगे यहाँ पर वाइट। ये सेट सी बन गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 3D लुक आ गया है यहाँ पर हमारा। अब इंटरेक्टिव टूल पर मैंने क्लिक किया, या जी कीबोर्ड से जी को प्रेस किया मैंने यहाँ से। यहाँ पर हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल एक्टिवेट हो गया है। इसको मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग करता हूँ कंट्रोल की मदद से। इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते पहले थोड़ा। ये हो गया हमारा, ये वाला नोड है। इसको सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से और रेड कलर फिल कर देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर हम एक नोड जनरेट करेंगे।
तो मैंने यहाँ लाइन के ऊपर डबल क्लिक किया तो नोड हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे जो भी लेना है। इसको सेंटर में कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर येलो, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी हम ड्रैग कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया और ये ड्रैग करते हैं यहाँ से। ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेड कलर फिल कर लिया और यहाँ पर भी एक नोड जनरेट कर लेंगे। डबल क्लिक किया इसके ऊपर, इसको सेंटर में रख लेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से येलो कलर फिल कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, इनको कर लेता हूँ वेल्ड। ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, अब मैंने कीबोर्ड से जी टाइप किया, यहाँ से हमारा इंटरैक्टिव फिल टूल एक्टिवेट हो गया है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग कर देते हैं। यहाँ से एलिप्टिकल पे मैंने क्लिक किया और इसके साइज को थोड़ा यहाँ से घटा लेंगे। इसको यहाँ पे ला के रखता हूँ और इसको यहाँ पर ये किया हमने यहाँ से, ये हो गया हमारा। ये नोड मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और करने के बाद यहाँ पे कलर लेता हूँ मैं ग्रीन, ये वाला। अब यहाँ पर हम एक नोड जनरेट करेंगे। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ से एक नोड जनरेट कर लिया और इसमें कलर लेते हैं यहाँ से 20% ब्लैक। एक और नोड जनरेट करते हैं यहाँ पर, डबल क्लिक किया मैंने, नोड जनरेट किया और इसके अंदर हम कलर लेते हैं एकदम वाइट। अब यहाँ से शैडो पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने नीचे सेलेक्ट करके इसको ऊपर ड्रैग करते हैं हम, थोड़ा शैडो भी इसको दे देंगे। इलिप्टिकल पे क्लिक किया मैंने यहाँ से और ऐसे करके एक इलिप्टिकल बना लेता हूँ। शिफ्ट के साथ इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ से, ये सेंटर में आ जाएगा और इसमें कलर लेते हैं हम ब्लैक। आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं यहाँ से। इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से ब्लर में जाएंगे और गसन ब्लर। ओके, यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे इसको। F4 किया यहाँ से और F9 किया हमने यहाँ से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।